हम मिर्जापुर भवानी गांव के हैं। जनसुराज जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जदयू है, इसका पार्टी है ना, उसी तरह जनसुराज एक नया पार्टी बना है। आप देखे होइएगा कि प्रशांत किशोर गाँव गाँव घूमे, वहाँ का स्थिति देखे कि भाई हमारा यहाँ का स्थिति बड़ा खराब है, बिहार पिछड़ा है। तो काहे पिछड़ा है, इसका क्या कारण है? गाँव गाँव घूम के वो निष्कर्ष 5 गो निकाले। यहाँ का स्थिति अगर खराब है तो फिर बढ़िया कैसे होगा? आपको बता दें कि आपके तुलना में तो हमारा बहुत उम्र कम है, आप गार्जियन हैं, मतलब पूरा जीवन का आदमी वोटे दिया है, चाहे किसी पार्टी को दे, वोट दिया है, लेकिन इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ जितना हम लोग के स्थिति में सुधार होना चाहिए था। आज भी लोग बाहर जाने के लिए है, कोई उपाय नहीं है। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा तो हमारे घर परिवार का भोजन तक नहीं चलेगा, बाल बच्चा का परवरिश नहीं होगा बढ़िया से। तो मजबूरी में लोग घर से बाहर जाता है। अपने ही घर में आदमी मेहमान बन के रह गया है। छठ हर दिवाली में आता है, बाकी का सारा समय बाहर बीतता है। इसका एक ही वो कारण है कि अगर व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा तो उसके बाल बच्चा का परवरिश नहीं होगा। अगर 10 से 15 हजार रुपया का नौकरी का व्यवस्था स्थानीय स्तर पर हो जाए तो लोग बाहर नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जितना लोग बाहर रहता है उसमें अगर 100 लोग बाहर रहता है तो उसमें 90 वो लोग ऐसा होगा जो 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत पैसा कमाने के लिए नहीं। तो इतना छोटा रकम कमाने के लिए हमको पंजाब हरियाणा जितना जगह पर जाना पड़ता है। अगर वो व्यवस्था हमारे यहाँ हो जाए तो फिर अच्छा होगा। तो जनसुराज जब सरकार में आएगा तो 10 से 15 हजार रुपया का नौकरी का यह गारंटी देता है कि यहाँ वैसे उद्योग लगाए जाएंगे, वैसे कारखाने लगाए जाएंगे, वैसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे 10 से 15 हजार रुपया लोग यहाँ कमा लेगा। दूसरा वृद्धा पेंशन है। आज भी लोगों को 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, जबकि महंगाई धरती से आसमान छू गया। हर एक चीज का रेट देखिएगा तो बहुत हो गया। क्या चाचा आपको पेंशन मिलता है? कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है। बताइए, जिस दिन 40 रुपये करू तेल था उस दिन भी मिलता था 400 रुपया। आज आप 200 रुपये लीटर खरीद रहे हैं तो भी 400 रुपया मिल रहा है। ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप लोगों को भी मिलता है, 400 मिलना चाहिए। आज के डेट में 400 रुपया कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो 2000 रुपया होगा। दूसरा प्रमुख वादा है कि वृद्धा पेंशन 2000 रुपया हो। तीसरा, जो हमारे घर में महिलाएं हैं, बाहर में लोग जाके खुशी काहे रहता है, वहाँ मर्द भी कमा रहा है और पत्नी जो महिला घर में है वो भी कमाती है। नहीं कुछ होगा तो दीदी जैसा जगह में जो महिला रहती है वो जुड़ा में मोतिये लगा के कमा लेती है 10,000 रुपया महीना की। वो व्यवस्था यहाँ नहीं है, तभी न परेशानी है। तो 5 लाख रुपया सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा जिससे वो अपना कोई छोटा उद्योग लगा सकेगी, दुकान कर सकेंगी, या फिर अचार उद्योग, पापड़ उद्योग लगाएंगे, 16 रुपया वो कमा सकें और 10 महिलाओं को जोड़े ताकि वो भी कमाएं। चौथा, पढ़ाई सबसे बड़ा चीज है। हमारा अपना बच्चा जो 15 साल से कम का है सरकारी स्कूल में जा रहा है, बहुत स्कूल बढ़िया है लेकिन बहुत जगह तो पढ़ाइयों नहीं होती, तो वहाँ जाकर के उसको क्या मिलता है? तो उसके लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था वो ये चौथा वादा है कि बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख लेगा तो उसको फिर अपना जीवन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। 5वां किसान के लिए है। जो किसान लोग खेती करते हैं, बहुत लोग आप देखे होइएगा कि 10 बीघा खेत है लेकिन खेती 1 बीघा करता है, जैसे भोजन का व्यवस्था हो जाए साल भर। तो उनको मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे वो नगदी फसल का खेती करेंगे। तो भाई मजदूर फ्री में मिलेगा तो लोग खेती करेगा बढ़िया से। ये 5 गो चीज है, अगर बढ़िया से आप सोचिएगा तो यह आप समझ जाइएगा कि घर का कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। बच्चा के लिए, महिला के लिए, वृद्ध के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए, 5 लोग सीधा लाभान्वित होगा। लोग लाभान्वित तब होगा जब जनसुराज सरकार में आएगा। जब तक पावर में नहीं आएगा तब तक इन व्यवस्थाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है, लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग से यही गुजारिश है हमारा कि शिवहर विधानसभा से भी इस पार्टी का, जनसुराज का कोई एक व्यक्ति लड़ेगा चुनाव, तो आप सब लोग उनको समर्थन दीजिए। हम लोग सीधे नहीं आए हैं यहाँ कहने, हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हमने समाज के लिए किया है। शिवहर में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप काम कर रहा है, जो
सरोजा सीताराम अस्पताल हो गया, सरकारी डिग्री कॉलेज हो गया, सरकारी बस चलता है। इस सब पर कहीं न कहीं हम सब लोग एकत्रित होकर के काम किए हैं। शिवहर का नौजवान सब शिवहर बेहतर हो, इसके लिए प्रयास हम लोगों का हमेशा से रहा है। इस बार भी हम सब लोग हम इस पार्टी से जुड़ करके इस बात को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं कि हम लोगों के स्थिति में तभी सुधार होगा जब हमारे लिए जो योजना बनती है वो धरातल पर उतरेगा, हम लोग लाभान्वित होंगे, तभी हमारी स्थितियों में सुधार आएगा। न तो आज तक सब वोटे देते आ रहे हैं, क्या बदल गया? तो इस सब को बदलने के लिए इस बार आज को वोट करिए, और इसको वोट करिएगा तो निश्चित जो 5 वादा हम बताए हैं वो निश्चित रूप से लागू होगा। पुनः आप सब लोग यहाँ रुके, इसके लिए धन्यवाद देते हुए निवेदन करते हैं आपको कि इस बार धनसुराज के साथ चलिए। हर बार सबको देखें, एक बार इसको भी देखेंगे, हमारे भरोसे पर खरा उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय।